अध्याय 5 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे आकर्षण मूर्त, कर्मों के समुचित या संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। अध्याय 5 का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति परम कल्याणकारी हैं, किंतु उन दोनों में सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। अध्याय 5 का तीसरा श्लोक। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे महान अष्टदेवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह गीता के 6वें अध्याय के 4 श्लोक में कर्मों का सदा त्यागी संन्यासयोगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। अध्याय 5 का 4था श्लोक। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग, ये दोनों अलग हैं, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। फुटनोट। कपिल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम काम्पिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। अध्याय 5 का 5वां श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है और वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्मयोग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है, वह सत्य देखता है। अध्याय 5 का 6वां श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुखपूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परमब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनप्लस्क ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। अध्याय 5 का 7वां श्लोक। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योगयुक्त चित्त से विशेष शुद्ध चंचल मन पर
बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक, अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। अध्याय 5 का 8वां और 9वां श्लोक। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शिव बाबा की याद मग्न 2300 तत्वों का जानकार, प्रकृतिकृत कर्म और करनादि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई हैं, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसे मानता है। ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। अध्याय 5 का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो एकमात्र परमब्रह्म आश्रय आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह मलिन पानी से कमल पत्र की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। अध्याय 5 का 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगीजन तन मन धन से, बुद्धि द्वारा और प्रकृति द्वारा समय संबंध संपर्क से प्राप्त केवल इंद्रियों द्वारा भी आत्मा की काम क्रोधादिक पंचविकारों से शुद्धि हेतु मनसा आसक्ति को त्याग कर अनुरूप आत्म ज्योति बिंदु की स्मृति में कर्म करते हैं। अध्याय 5 का 12वां श्लोक। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। योगी पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में अनादि निश्चित कर्मों के फल को त्याग कर निश्चल हुआ शांति को पाता है, परंतु अयोगी अर्थात भोगी आसक्ति भरी सदा अपूर्तनीय कामनाओं के कारण फल में आसक्त हो भली भांति दैहिक इंद्रियों के बंधन में बंध जाता है। अध्याय 5 का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इंद्रियों का वश करता आत्मा भ्रूमध्य स्थान में स्थित हो मन से सब कर्मों को संपूर्ण त्याग कर 9 द्वार वाले नगर रूपी शरीर में मानो कुछ न करता हुआ और न मन सहित ज्ञान या कर्मेंद्रियों द्वारा कराता हुआ सुखपूर्वक ही रहता है। अध्याय 5 का 14वां श्लोक। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्जुन देह में अनासक्त अकर्ता प्रभु शिवज्योति भी ना सांसारिक कर्तापने के अहंकार का न कर्मों का और निरंतर अखूट ज्ञान भंडार की स्थिरता से न कर्मफल संयोग का सर्जक है, किंतु पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी भोगवादी प्राणी स्वभाव प्रवर्तित होता है। फुटनोट। देखिए गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में पुरुषोत्तम संगम युग में ही कल्पकल्प की शूटिंग का प्रमाण। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
गुण कर्म विभागशः। अध्याय 5 का 15वां श्लोक। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विशिष्ट जन्मा हल्का फुल्का, सूक्ष्मतम, प्रवेशनीय और अनासक्त प्रभु किसी के न पाप को और न हल्के भारी पुण्य को ही लेता है। आद्य शंकराचार्य द्वारा वितत सर्वव्यापी के अज्ञान से ज्ञान ढका है, उससे पैदा हुए कलियुगी मोहांधकार में प्राणी मोहित हैं। अध्याय 5 का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु एकमात्र श्वेतवाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परमपिता सदाशिव ज्योति को अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। अध्याय 5 का 17वां श्लोक। तद्बुद्धय तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। उसमें बुद्धियुक्त, उस स्वरूप ही में आत्मवान, उसमें आत्मनिष्ठावान, उसमें परमाधारित ज्ञान से अव्यभिचारी योग द्वारा पूर्णतः धुले पापों वाले लोग यहाँ पुनः वापस नहीं आते, युधिष्ठिर जैसे सदैव सुखधाम जाते हैं। अध्याय 5 का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसे देहंकारी में और कुत्ते जैसे महाकामी में या कुत्ते को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल में पंडितजन ही आत्मभाव से साक्षी हो समदर्शी होते हैं। अध्याय 5 का 19वां श्लोक। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समानता में स्थित है, उन्होंने यहाँ दुखधाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परमब्रह्म निर्दोष और समान है। अतः वे आत्मस्थ सहज राजयोगी सो सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर हैं। अध्याय 5 का 20वां श्लोक। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जिसमें लगाव हो, उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर भी दुखी या हताश नहीं होना चाहिए। एकमात्र सदा अनासक्त शिव बाबा सहित सभी व्यक्ति या वस्तु में संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्मावत्स तुरीया ब्रह्मतत्व की उच्चतम और दीर्घतम स्थिति में ही स्थिर है। फुटनोट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 5 का 21वां श्लोक। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष भूमध्य में टिकी हुई ज्योति बिंदु आत्मा में जो मन का सुख पाता है, वह परम ब्रह्म से सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योगयुक्त हुआ
इसी जीवन में अखूट विष्णुलोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। अध्याय 5 का 22वां श्लोक। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग हैं, वे ही दुखों के जन्मदाता आदिअंत वाले क्षणभंगुर ही हैं। हे देहभान हारिणी संगमरमरी दृढ़ भावना वाली कुंती के पुत्र, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से लगे बुद्धिमान लोग उन भ्रष्ट कर्म इंद्रियों के विषयों में रमण नहीं करते। अध्याय 5 का 23वां श्लोक। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इस लोक में ही जो पुरुष परमात्म स्मृति द्वारा नाशवान शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहने में या उद्वेगहीन रहने में समर्थ है, वह मनुष्य सहज राजयोगी है, वही सुखी है, नहीं तो भोगी और दुखी है। अध्याय 5 का 24वां श्लोक। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मन बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, अंतर में प्रशांत महासागर जैसा शांत और आनंदित है, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी परम ब्रह्म का यहाँ ही वाणी रहित अंतर्मौनी निर्वाण पद पाता है। अध्याय 5 का 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। सर्व पापनाशक द्विविधा रहित मन बुद्धि के वश करता सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में परमपिता समान लगे ऋषि परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। अध्याय 5 का 26वां श्लोक। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणो वर्तते विदितात्मनां। लोभ मोह अहंकार सहित कामक्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले लोगों का व उत्तमांगी अकाल तख्त अर्थात भ्रूमध्य में एकाग्र हुई आत्म ज्योति बिंदु के जानकार यतियों का परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम में और वहाँ विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। फुटनोट। सत्रेता युगी 16 या 14 कला स्वर्ग में ज्ञानेंद्रियों का सुख और विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख होता है। अध्याय 5 का 27वां और 28वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानं समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर ही करके और आत्म बिंदु नेत्र को भ्रिकुटी में सूंघा सांघी या श्वास प्रश्वास की वृत्ति से नासिका के अंदर भीतर संचारित मन में चलने वाले शुद्ध अशुद्ध संकल्प रूप प्राण अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला दुखों की दुनिया से दूर मुक्ति के आश्रित हुआ, ऐसा इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है, वह सदा मुक्त ही है। अध्याय 5 का 29वां श्लोक। भूतारं यज्ञतपसां सर्व
यज्ञ सेवाओं और आत्मस्मृति की तपस्या के आत्म सुख भोक्ता को सब प्राणियों में विश्व मित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता को सुख दुख शांति रूप त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को पाता है। अमूर्त शिव तो सिर्फ अंडे मिसल ब्रह्मांड का मालिक है। फुटनोट: एकमात्र मूर्तिमान साकारी शंकर महादेव अर्थात जगतपिता का ही नाम शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है और किसी देवता, राक्षस, मनुष्य, प्राणी आदि का नाम सदा पर्दे के पीछे अदृश्य पाठधारी मैनेजिंग डायरेक्टर शिव निराकार के बाद और साथ नहीं जोड़ा जाता। इसलिए मूर्तिमान शंकर साकारी होने से सुख दुख शांतिधाम तीनों का त्रिलोकीनाथ है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम 5मोऽध्यायः।